छी पवित्र छी पवित्र छी पवित्र छी आमीन। पवित्र छी पवित्र छी पवित्र छी पवित्र छी आमीन। स्वर्ग तमारी स्तुति करे छे, हे प्रभु जाता में तो देवड़ में स्तुति करिए छे, क्या में जागृत आवो। स्वर्ग तमारी स्तुति करे छे, हे प्रभु जाता में तो देवड़ में स्तुति करिए छे, क्या में जागृत आवो। स्तुति हो एक मन की स्तुति करिए छे, हालेलुया। स्तुति हो एक मन की स्तुति करिए छे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। गया हुआ दिन में, गया हफ्ता में पूरा हमारा प्रभु हमको संभाला है। उसके बीच में भी आज इसी दिन में प्रभु इस रविवार का दिन प्रभु का समूह में अगस्त महीना में दूसरी हफ्ता में हम लोग को फिर से इकट्ठा होने में प्रभु ने कृपा किया। हमें हालेलुया। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह कृपा हमारे लिए बढ़िया एक बात है। प्रभु का अनुग्रह हमको संभालता है। हमने पढ़ा हुआ वचन की शास्त्र में हमने पढ़ा था, उसमें पहले वचन को हम एक बार उसको पढ़ेंगे। पहले वचन पढ़ा हुआ गीत शास्त्र को, पहले वचन को, ये परमेश्वर कौन सा वचन है वो 56 का पहले वचन, गीत शास्त्र का 56 का पहले वचन को पढ़े। ये परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। आमीन हालेलुया। वो दावीद प्रभु का सम्मुख में एक विनती कर रहा है, ये परमेश्वर मुझे पर अनुग्रह कर। आमीन हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर को ऊपर एक एक समय में हम लोग को प्रार्थना करने वाला एक शब्द होना चाहिए। ये देशों में आजकल का सब काम बंद है। कोरोना बीमारी में, तकलीफ में पूरी टोटली देशों में रुक गया। इसी समय पर प्रभु का समूह में हम लोग को कहने वाला बात होना चाहिए, हे परमेश्वर हालेलुया, मेरा यीशु, मेरा स्वर्ग के राजा परमेश्वर मेरा ऊपर अनुग्रह कर। सो परमेश्वर का अनुग्रह हमारा ऊपर होना चाहिए। तो प्रभु का अनुग्रह हमारा ऊपर नहीं होगा तो हम लोग को इस देशों में, इस बीमारी में, अलग अलग प्रकार का मुसीबत में हम लोग को बच के रहना बोलेगा तो बहुत एक मुसीबत का बात है। हम लोग को देखते हैं कोरोना का बीमारी में कितनी लोग किसी किसी प्रकार मर रहा है। हमें हालेलुया। किसी किसी प्रकार का तकलीफ में, मुसीबत में मर रहा है। हम लोग को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। दवाखाना लेके गया, 2 दिन में मरने वाला, 3 दिन में मरने वाला, 2 दिन में मरने वाला। क्यों मरता है, कैसा मरता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं, लेकिन मर जाते हैं। सो हमको प्रभु अभी तक हमको संभाला है, बचा है, उसका अनुग्रह है, उसको कृपा है, ये हम भूलने का नहीं कभी भी। इसलिए गया वो हफ्ता में हमने वचन को हमने ध्यान किया, लूका सुसमाचार का 14वां अधिकार उसके 11वां वचन में हमने पढ़ा था। पढ़ेंगे लूका उसकी 14 का 11। जल्दी पढ़िए। लूका सुसमाचार 14वां अधिकार 11वां वचन। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, कोई इस देशों में हमारा मसीह लोग का अंदर रहने वाला व्यक्ति कौन अपने आप को बड़ा समझेगा, सोचेगा, वह छोटा किया जाएगा। वो प्रभु के सामने प्रभु उनके अंदर परमेश्वर उनको छोटा करा देगा।
और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा कोई भी अपने आप को छोटा बनाएगा, हाँ, वह बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गए हफ्ता में इस वचन को हमने पढ़कर कुछ बात को ध्यान करके हमने उसको इसी हफ्ता के लिए प्रभु की इच्छा होगा तो ध्यान करेंगे करके हमने रखा गया। बातों को फिर से एक बार हम लोग को ध्यान कर देंगे। आमीन, हालेलुया। उस वचन में लिखा है, यीशु मसीह स्वयं अपनी मुंह से कहने वाला बात है। इस दुनिया में 2000 साल का पहले मरियम का पेट में जन्म हुआ यीशु आकाश में से इस पृथ्वी में आया हुआ इस परमेश्वर 33 साल इस दुनिया में सेवा में अपनी माँ बाप की आज्ञा मानकर हर एक बातों में 3.5 साल पिता की इच्छा पूरा करने के लिए सेवा किया हुआ इस यीशु हर एक बातों के बारे में बात कर रहा है। उसमें एक बात ये कह रहा है, कौन अपने आप को छोटा करने वाला व्यक्ति, नीचे करने वाला व्यक्ति, कभी भी अपन को खुद को बड़ा नहीं समझना है भाई। कितना छोटा होगी तो रहेगा, इतना हमारा प्रभु अपन को ऊंचा करते ही जाएगा। मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा ऐसा है, ये है करके सोच कर बोल के मन में विचार में अपन रहेंगे, समझ लो उनकी जीवन बहुत मुसीबत में चला जाएगा। ऐसा लगेगा थोड़ा दिन मैं बहुत बड़ा आदमी है, थोड़ा दिन ऐसा लगेगा मैं बहुत ऊंचा हूँ, ऐसा हूँ, ये है वो है। लेकिन कुछ दिन के बाद, साल को बाद, समय के बाद में अपने आप क्या हो जाते हैं, नीचे कर देगा प्रभु। कैसा नीचे करेगा पता नहीं, तुम भी सोच नहीं सकते, मैं भी सोच नहीं सकते। प्रभु नीचे डाल देगा, नीचे कर देगा। इसलिए उधार पाया व्यक्ति लोग को भी आज लोग को कितनी घमंड में घूमता है पता है, बहुत लोग, अनेक सेवक लोग भी ऐसा घूमता है। अनेक पास्टर लोग, वो फोन करेगा तो मैं करूंगा, पास्टर लोग विश्वासी के ऊपर। ऐसे अनेक लोगों, कोई चर्च में हम देखे, कोई सेवा करने वाला व्यक्ति, पास्टर लोग, अनेक लोग अपने आप को बड़ा 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 करके सोच के कुछ ही नहीं है, आंखों में देख नहीं सकता। इस वायरस देशों में घूम रहा है, कितना बड़ा सोचने वाला, टाटा बिरला हो, नहीं तो अमिताभ बच्चन हो, नहीं तो बड़ा हीरो हीरोइन हो, कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह भी हो, किसको ऊपर भी आंखों से दिखता नहीं है, वायरस पकड़ता भाई। हमें हालेलुया। कितनी अपने आप को बड़ा सोचेगा तो भी वायरस पकड़ेगा तो क्या करेंगे। ये वायरस कब तक नॉर्मल नहीं आएगा, कब तक तो उसका जान उसके हाथ में नहीं है। जीवन को खराब कर देते, तकलीफ दे देते, मुसीबत को दे देते। आप सोच लो। हमारा जीवन में हम लोग को अपने आप को बड़ा समझने का, बातों को हम लोग को छोड़ना है। बड़ा हूँ, ये हूँ, वो, ये सोचने का नहीं, ऐसा बुद्धि अपन को आना नहीं चाहिए। बाइबल उठा के चलाने वाला व्यक्ति, मसीह लोगों को ऐसे बुद्धि नहीं आना चाहिए। कभी भी अपने आप को नम्रता करके नीचे करके चलो, जरूर हमारा परमेश्वर मुझे और आपको आशीर्वाद करेगा। आमीन, हालेलुया। हमने गए हफ्ता में पढ़ा, दूसरा कालोत्तर का 7:14 में ऐसे लिखा है वचन में, अपने आप को नम्रता करने वाला, पढ़ेंगे उसको जल्दी। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हाँ, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर नम्रता करके कभी हम प्रभु का समूह में प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, कब मेरे दर्शन को देखने के लिए एक आशा करेंगे, इच्छा करने वाला लोग। आमीन, हालेलुया। नम्रता होकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और परमेश्वर के दर्शन को देखने के लिए कोशिश करने वाला, इंतजार करने वाला व्यक्ति लोग को। आमीन, हालेलुया। आज कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, चर्च नहीं है, सब नहीं है,
अनेक विश्वासी लोग को बहुत खुशी में, आनंद में, चर्च में जाना नहीं है, प्रभु का आराधना नहीं करना, सब प्रार्थना छूट गया आज लोगों के पास। कहाँ जाकर रुकेगा पता नहीं है। प्रभु का दर्शन को देखना, बातों को भूल गया है। अनेक लोग को कोशिश कर रहा है। मद्रास में लॉकडाउन हुआ, फिर भी अनेक चर्च अनेक जगह पे कोशिश कर रहा है। घर घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु के समूह में वही है हमारे लिए एक बड़ा क्रोध, विरोध। प्रभु ने लिखा हुआ बात, ऐसा वाला दिन समय आएगा, लोग इकट्ठा नहीं हो पाएगा, वचन मिलने के लिए भी लोगों को मुसीबत हो जाएगा। चलो अभी नेट में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में चल रहा है, ऐसे एक दिन भी आएगा वो भी टोटली बंद हो जाएगा। याद रख लेना, वचन मिलने के लिए मुसीबत हो जाएगा। कैसा भी इकट्ठा होना, 2-3 जन मिलना है, हम प्रभु के समूह में इकट्ठा होना है, चर्ची के अंदर हम आराधना करना है, ऐसा समझता नहीं है। अपने आप को प्रार्थना करके उठ के अपने घर के अंदर काम चलाने वाला लोग बन गया है। लेकिन भाई बहनों, प्रभु का समूह में दर्शन को देखने के लिए, प्रभु का पास बैठने के लिए, इकट्ठा होने के लिए पहले हमारा अंदर आशा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। हमें हालेलुया। एक विश्वासी, एक परमेश्वर का बच्चा के अंदर एक इच्छा होना चाहिए, आशा होना चाहिए। कब हम बैठे, कब हम आराधना करेंगे करके अनेक पास्टर लोग को मैं पूछता हूँ, हमारा भी चर्च के अंदर पूछते ढूंढते, कोई भी जन ऐसा फोन नहीं करता है कि हम लोग कब इकट्ठा होकर आराधना करेंगे। हमें हालेलुया। चलो हम आराधना कब करेंगे, बोलो पास्टर, अभी हम आपका उधर भी हम आ सकते हैं कि हम आराधना करेंगे। ऐसा कोई बोलने वाला कोई नहीं, अच्छा हो गया करके समझता है सब। हमें हालेलुया। प्रभु का दर्शन को, प्रभु का बात में कभी इसी हवा में घूमने वाला के आंखों से नहीं दिखने वाला बीमारी कभी चिपकेगा पता नहीं। इसी प्रकार अनेक प्रकार का मुसीबत, मरेगा तो कहाँ जाएंगे अपन। प्रभु का राज्य में जाने के लिए उनकी सन्निधि में और उनके पास में, उनकी दर्शन में एक विश्वासी भाई बहन होना चाहिए। हमें हालेलुया। नहीं होगा, इतना दिन हमने किया हुआ आराधना, एक परीक्षा प्रभु ने दिया है। अभी एक परीक्षा प्रभु हमारे लिए दिया गया है भाई, समझ लो बहनों, एक परीक्षा दिया। इसी समय में मुझे कितना ही ढूंढ रहा है, इस समय में इकट्ठा होने के लिए कितना आशा करता है। एक का दूसरी हाथ मिलाना, जोड़ना नहीं है, लेकिन दूर दूर बैठ के तो प्रभु के वचन को अपन सुन सकता है, दूर दूर बैठ के प्रभु का आराधना कर सकते हैं। ऐसे एक इच्छा, एक आशा अपनी अंदर से उत्पन्न होके आना चाहिए। हमेशा सेवक लोग को बुला के करने का करके सोचने का नहीं, अपने आप को मन में प्रकट होना चाहिए। हमें हालेलुया। हम आराधना करना है, इकट्ठा होना है, अपने आप को बड़ा उत्साही समझ के अपने आप को रहना मत, नीचे मिट्टी का मिट्टी हो जाएंगे अपन। वही हम पहले बड़ा, अपने आप को बड़ा सोचने वाला व्यक्ति नीचा किया जाएगा। प्रभु का समूह में, प्रभु को लोगों के बीच में, प्रभु का बच्चे लोग को अपने आप को बड़ा समझ के, बड़ा मीन्स क्या है, पैसा में उसमें नहीं बोल रहा हूँ, आराधना करने के लिए वांडलिटी सामने से आना चाहिए। हमें हालेलुया। क्या करें बोलो, ऐसा नहीं चलेगा। हम इकट्ठा होते कैसा भी करके कोशिश करते, हम क्या हो जाएगा, अपने आप को तैयार होना है। ये समय पे प्रभु देख रहा है। हमें हालेलुया। इसलिए वचन में इसी प्रकार लेकर, मेरे समूह में मेरे दर्शन को देखने वाला व्यक्ति अपने आप को नम्रता करके, मेरे समूह में मेरी दर्शन को देखने वाला, हाँ, अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ, बुरी चाल से, इसी प्रकार गंदी विचार, इसी प्रकार का बुरी बातों में, बुरी विचार, परमेश्वर से दूर करने वाला, परमेश्वर को लोगों को इकट्ठा नहीं करने देते हैं, परमेश्वर को बच्चों को साथ में नहीं होने देता है। साथ में होगा तो क्या होगा, हम जीत जाएंगे। हमें हालेलुया।
साथ में होगा तो हम लोग को जीत जाएंगे इस कोरोना से। इसी देशों में एक छुटकारा मिल जाएगा। छोटे बच्चे में स्कूल के अंदर एक पुस्तक में लिखा, पहले क्लास में लिखा होगा, 4 प्रकार का बेल, गाय बोलता है ना बेल, वाड़ी में घास खाते हुए आया। कब एक सिंह आया उसको खाने के लिए, कैसा भी कि बेल को खा लेने का। ये चारों मिलके उससे लड़ाई किया, वो भाग गया। वो बहुत बार कोशिश किया, वो जीत नहीं पाया। और एक बार बड़ी बड़ी बात करे, 4 दोस्त थे, एक बार 4 अलग अलग जगह पे खा रहा था। कब वो सिंह आया, उसको बोला तुम लोग क्यों साथ में घूमता है, तुम्हारा दोस्त है, सब कुछ बराबर है, तो साथ में नहीं रहना, लेकिन उधर एक जगह में इतनी मस्त घास है, वहाँ जाओ। ऐसे चारों को अलग अलग बोल के अलग अलग कर दिया। आमीन, हालेलुया। इन लोग का अंदर एक साथ में खाने वाला एक जगह पे अलग अलग प्रकार का बातों को सुन के अलग छूटा हो गया। आज हम एक साथ मिलके प्रभु का आराधना करने वाला व्यक्ति, एक साथ मिलके प्रभु का वचन को हम खाने वाला, एक जगह पे रहने वाला, लेकिन इसी बीमारी देश में आने वाला इसी मुसीबत का कारण हम सब पितर अलग अलग हो गया। अलग अलग होने से क्या हुआ, एक बेच गाय को वो खाते रही। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार हमारा जीवन में ऐसा खाने नहीं देना शैतान को। शैतान ऐसा लेके आके प्रभु का सम्मुख में से तुमको अलग कर दिया। भले तू घर में बैठा होगा, ऑफिस में बैठा होगा, गांव में गया होगा, किधर भी हो, लेकिन तुमको शैतान ने अलग करके रखा है। इसी समय में प्रभु का अभिषेक से, अनुग्रह से भरकर जल्दी जल्दी कितनी दिन अपन को खुद को संभालेंगे, खुद को कितना दिन संभालेंगे अकेला। प्रभु का साथ भी प्रार्थना करके प्रभु 3.5 साल सेवा करने के लिए, पिता को इच्छा को पूरा करने के लिए, कब इसी पृथ्वी में प्रभु कब घूमने का टाइम पे आप देखे 12 चेला लोग यीशु के साथ में था, किधर भी अकेला नहीं छोड़ा है। कभी प्रभु को प्रार्थना करना है, इन लोग को सुला के पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करके आता है। अपने चेला को अलग से नहीं छोड़ा, क्योंकि इकट्ठा होना है। इकट्ठा रहने के समय पे, एक साथ हम लोग को रहने के समय पर कोई पाप भी हमको छीनने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। एक साथ हम लोग को रहने के टाइम तुम्हारा जीवन में, मेरा जीवन में अनेक बातों को हम जीतेंगे। एक साथ हम लोग को प्रार्थना करने के टाइम परिवार में बड़ी एक अनुग्रह होगा, एक संतोष मिलेगा, एक खुशियाँ मिलेगा। हम अकेला अकेला रहेगा, समझ लो कभी शैतान अपनी बातों को जीत लेगा। अब सोचते होगे हम अकेला रहने के लिए नहीं चाहते हैं, अकेला होने के लिए हम नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करेगा, सरकारी का बातों को मानना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन एक बात, तेरे मन के अंदर ये आशा है क्या, परमेश्वर मनुष्य को, हृदय को प्रभु देख रहा है, ऐसा आशा है। ऐसी आशा होता तो तुम्हारा अंदर ये आशा रहेगा, तो प्रभु का चरण को ढूंढने के लिए तो भागने वाला व्यक्ति बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। आशा नहीं है, बहुत हो गया, अच्छा हो गया करके अपन बैठते हैं, ये तो बहुत बड़ा एक तकलीफ का बात है। आज गुजरात का अंदर भी अनेक चर्च में देखेगा, लोग इकट्ठा होते, आराधना करते, 50 रहने वाला जगह पे 10 लोग इकट्ठा होते, 15 लोग इकट्ठा होते, आराधना करते। अनेक चर्च खोल दिया थोड़ा थोड़ा करके। सरकार बोलने वाला कानूनी में हम लोग को चलने जाएंगे, समझ लो, मान रखना है, मर्यादा रखना है, सब कुछ चलेगा, लेकिन डिस्टेंस के साथ हम लोग को रहना है। ये नियम वो नियम करके अपन फॉलो करके जाएगा तो हमारा जीवन नरक में पहुंचाएगा। इसीलिए हम लोग को अपने आप को पहचानना चाहिए। इसलिए किस तरफ से अलग अलग करके बेल को खा लिया सिंह ने, इसी प्रकार
हमको नहीं खाना चाहिए, संभालना, क्योंकि सब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, बीमारी अच्छा हो जाएगा, उसके बाद अपनी आत्मा किधर है और तुम किधर रहेगा कुछ ठिकाना नहीं है। उससे पहले अपने आप को तैयार होना बहुत जरूरी क्या बात है। आमीन, हालेलुया। हाँ, उसको कंप्लीट करो। हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। अपने आप प्रभु का दर्शन में होके बैठने का, और कभी स्वर्ग में से रहने वाला हमारा परमेश्वर इधर से सुनेगा। आमीन, हालेलुया। हम इधर करने वाला प्रार्थना स्वर्ग में से हमारा प्रभु क्या करेगा, सुनेगा। हाँ, उनका पाप क्षमा करूंगा हाँ, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। हमारा पाप क्षमा हो गया। हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे। 4 जन तो इकट्ठा हो सकते हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, 1-2 जन किधर इकट्ठा होकर मेरे नाम को पुकारे उसी जगह पे मैं आऊंगा। हम इकट्ठा होके हम प्रभु को बुलाएंगे, एक परिवार का साथ इकट्ठा होंगे, एक कुटुंब का साथ इकट्ठा होंगे। हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा, देशों में एक चेंज प्रभु करेगा। आमीन, हालेलुया। ये देशों में बड़ी एक छुटकारा प्रभु दे देगा। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार लिखा है। पेरुत का पुस्तक, इधर एक बात लिखा, पेरुत का पुस्तक 8:33 कब तक नम्रता होके चलना है। हमारा यीशु अपने आप को नम्रता करके चला है। पढ़े, जल्दी पढ़ो। 8:33 उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। हाँ, उनकी कामों में उनकी इसमें न्याय नहीं हो पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन हाँ, कौन करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समय पर हर एक बातों में आपको पता है, उसने कुछ पाप हो, कुछ गलती हो नहीं किया है। उन्हें केवल वहाँ का सरकार, रोम सरकार अनेक प्रकार का काम करते आया। वो प्रभु है, ये प्रभु है करके बोलने लगे और अपनी मनमानी से लोग चलने लगे। उसी समय पर पापों से लोगों को छुटकारा नहीं। इसी समय पर प्रभु आके लोगों को छुटकारा दिया। भाई, अच्छे काम ही किया है। शैतान में पकड़ा हुआ व्यक्ति को प्रार्थना करके अच्छा किया है। बीमारी वाला, लंगड़ा वाला, अंधा, अनेक लोग को प्रभु ने अच्छा ही किया, भलाई किया है। भलाई करते हुए आया हुआ परमेश्वर। लेकिन अभी इन लोग के अंदर, हम इतनी साल से भगवान को मानते हैं, इतनी साल से हम पूजा करते हैं, इतनी साल से हम अलग अलग प्रकार का देवता को मानते हैं, लेकिन ये कौन है भाई, एक इंसान इतना अच्छा काम करते आ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, भलाई करने वाला को नहीं करने वाला, नहीं करना है करके बोलने वाला ऐसी दुनिया है। कब यीशु मसीह रहने के टाइम उसी सरकार क्या बोला, तुम इतना भलाई नहीं करना है, तू क्या राजा है, तू क्या बड़ा आदमी है, ऐसा भलाई तेरे को करना नहीं चाहिए करके वो यीशु को ढूंढने लगा, उसको मारने लगा। अनेक जगह पे उसको मार डालने के लिए भी कोशिश किया है। अब सोचो, अच्छे काम करने के लिए, पापों से छुटकारा होने के लिए, पिता का राज्य में इन लोग को सोचने वाला है, मैं मसीह ने दिया हुआ नियम प्रमाण में चलूँगा, उसी नियम में मैं रहूँगा, मैं स्वर्ग में पहुँच जाऊँगा करके लोग अपने आप को ऐसे बात मान के चलने लगे। लेकिन अधर्म, पाप को कमी नहीं, व्यभिचार का काम भी कम नहीं, लोगों के बीच में डर नहीं, नियम का अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में एक पाप का छुटकारा होना चाहिए करके यीशु भलाई करते हुआ, उसका मुंह से निकले हुआ बात एक एक बात जीवन में अपने आप को हिलाने लगा।
जीवन का पानी का एक शब्द निकलने लगा, परमेश्वर का शब्द। ऐसे ही प्रकार वचन आने लगा। भलाई काम करते आया हमारा प्रभु। इतनी भलाई काम किया, इतनी भलाई काम किया, बहुत भलाई काम किया। मर गया व्यक्ति, उसको दफन करने के लिए लेके जा रहा है। यीशु आ रहा है, उसको मार हो रही है। एक ही बेटा है, मर गया, अभी मैं क्या करूंगा करके कब यीशु उनको ऊपर तरस खाया, उसी को प्रार्थना करके जिंदा उठाया। एक जगह पे एक लड़की मर गया, छोटी लड़की, सब लोग रो रहा है। वो व्यक्ति कौन था? परमेश्वर को कलीसिया में काम करने वाला व्यक्ति। यीशु वहाँ पहुँचे, प्रार्थना किया, बहन उठ जा करके बोला, बच्चे उठ गया। ऐसा भलाई काम करते आया हुआ भाई, भलाई काम करते हुआ इस यीशु एक दिन अनेक बातों को भलाई करते। शनिवार का दिन भी लोग को शनिवार को ज़्यादा मानने वाला, उसी समय भी प्रभु अपने आप को काम किया। सबको जलन होने लगा, गुस्सा होने लगा, आज का दिन नहीं करना चाहिए, क्यों करने का करके प्रभु को ऊपर कुछ गलती निकाला। दूसरा कोई गलती नहीं निकाला। शनिवार का दिन क्यों कहा? ये इसने चंगाई किया, उनको पकड़ना है, उनको तकलीफ देना है, लेकिन ये एक पाना हो गया, ये काम हो गया, समझ। उसको पकड़ा, अभी लेके गया उसको पकड़ के, अनेक राजा, 2-3 राजा के पास लेके गया। वहाँ वचन में लिखा, किधर भी परमेश्वर अपनी न्याय को, ऐसा है अपने हम कुछ गलत नहीं करते, समझ लो मैं और आप। कब एक इंसान अपन को टोस लगा रहा है, दुख दे रहा है, हमको मुसीबत दे रहा है, तो उसको न्याय करने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं। मैं ऐसा काम नहीं किया, मेरे को क्यों बोला, उसका बारे में अपन को नींद नहीं आएगा, सोएगा नहीं, बोलो बोलो, मैं नहीं है, अपने आप को न्याय करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह भलाई काम करते हुए आया हुआ, अच्छी काम करते, उसको पूछ रहा है तू कौन है, क्या है, कुछ नहीं मुंह खोला है। क्यों नहीं मुंह खोला? इधर न्याय नहीं मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इधर न्याय नहीं मिलेगा। तुम इसी दुनिया में न्याय मिल जाएगा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ये आदमी हूँ करके मत सोच ले। संसार में कितना तू अच्छा रहेगा, कितना भलाई में तू इतना काम करते जाएगा, इसकी प्रतिफल प्रभु का राज्य में तेरे को मिलेगा, इसी पृथ्वी में मिलेगा करके मत सोच लेना। किसको भी मदद करो, थोड़ी दिन के बाद वो तेरे को लाठी मारेगा। किसको ऊपर खिलाओ पिलाओ, थोड़ा दिन के बाद वो तेरे को लाठी मारेगा, समझ लो। कुछ भी भलाई काम करो, खुद की बहन हो जाए, खुद का भाई हो जाए, नहीं तो खुद की परिवार हो जाए, रिश्तेदार हो जाए, परिवार वाला हो जाए, कितना भी मदद कर लो, दोस्त हो जाए, कोई भी जाने, कितना भी तुम मदद कर लो, वो तेरे को एक दिन लात मार के जाने वाला पक्का। क्योंकि इधर का बेनिफिट, इधर का लाभ, न्याय मिलने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। हम भलाई करते रहना, इसलिए ऐसा नहीं कि भलाई नहीं करना, भलाई करना, गरीब के ऊपर ध्यान करना, हर एक लोग को भलाई करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका प्रतिफल प्रभु का राज्य में अपन को मिलेगा। इधर मुझे न्याय मिलेगा, इधर ये भाई मेरे को अच्छा सोचेगा, इधर मैं अच्छा रहूँगा करके मेरे को उड़ाएगा करके मत सोच लेना कभी भी। इधर कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ प्रभु का राज्य में तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। कहा वहाँ यीशु बोलने लगे, आमीन, हालेलुया। हाँ, पौल क्या कह रहा है, पढ़ो। हाँ, फिर से। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, उसकी दीनता में उनकी बातों में उधर न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, उसकी समय का वर्णन कौन करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए न्याय नहीं मिलेगा। सो अपने आप को नम्रता करके चलेगा, प्रभु अपन को ऊंचा करने वाला है। और कौन अपने आप को बड़ा सोचेगा, उसको नीचे डालने वाला है।
उसी यशायाह का पुस्तक में 53 7 और 8 पढ़ो। यशायाह 53 7वां वचन पढ़ो। वह सताया गया, वो सताया गया, उसको एक मिनट, उसको सताया गया, हाँ तो भी वह सहता रहा हाँ, सताया रहा, उसको तकलीफ दिया, हाँ सहन किया, हाँ और अपना मुंह न खोला। वो अपने मुंह को नहीं खोला। कभी कभी अपना मुंह को अपन खोलना नहीं चाहिए, न्याय चाहिए करके मुंह खोल के बड़ा करा करके अदा कर लगता है कि कहानी बताने में बोलने में कुछ मतलब नहीं है। यीशु हमको सिखाता है, परमेश्वर हमको सिखाता है, हाँ जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय हाँ और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, चुपचाप शांत रहते हैं, हाँ। वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। और उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। 8वां वचन, अत्याचार करके हाँ और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उसको लेके गया, हाँ उस समय के लोगों में से हाँ किसने इस पर ध्यान दिया कि हाँ वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? हाँ मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। आमीन, हालेलुया। अब इसी वचन को बराबर ध्यान करिए। अगला हफ्ता में भी इसी वचन के बारे में हम इसी यशायाह में हमने 53 का 7 8 के बारे में फिर से हम लोग को ध्यान करेंगे। परमेश्वर का नाम महिमा हो जाए। सब अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति करते प्यारा परमेश्वर आपके पवित्र नाम से, बड़ी अनुग्रह कृपा का दोबारा यीशु आपका नाम से हम प्रार्थना करते। परमेश्वर अपने आप को नम्रता करने वाला को मैं ऊंचा करूंगा, कौन ऊंचा सोचने वाला को व्यक्ति को मैं नीचा डालूंगा करके आज इस दुनिया में इसे अंधकार घेरा हुआ इसी जगह पे आज हम लोग को अपने आप को आशा करना, इच्छा करना है। प्रभु का समूह में हम लोग को इकट्ठा होने के लिए, हम लोग को प्रार्थना करने के लिए एक आशा इच्छा के साथ चले। जरूर प्रभु हमको आशीर्वाद करे। प्रभु का अनुग्रह हमारा साथ हो। दुनिया का होने वाला हर एक बीमारी मुसीबत हमको संभाले। अब्बा वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन को आपका आशीर्वाद होने पाए। प्रभु आपका दयावाद हमारा पीछे में प्रकट हो जाए। अब्बा प्रार्थना में आए हर एक जन को आशीर्वाद करके दिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मेरे आत्मा प्रभु आमीन, हालेलुया, 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 स्तोत्रम स्तोत्रम।